सो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस एसओ 2020 का नोटिफिकेशन अब फाइनली आज आ गया है और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे वैकेंसीज की भी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये है आईबीपीएस एसओ 2020। एसओ से मतलब है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो नोटिफिकेशन आज ही लाइव हुआ आईबीपीएस की वेबसाइट पे। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है आईटी ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर्स, एचआर पर्सनल और मेरा फेवरेट मार्केटिंग ऑफिसर के पोजीशंस के लिए है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्या टेंटेटिव डेट्स यहां पर हैं। तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन का भैया कल से डेट खुल जाएगा, तो कल से आप अप्लाई कर सकते हैं 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरा जाएगा और फीस भी इस डेट से इस डेट तक ही भरी जाएगी। कॉल लेटर्स आपको दिसंबर में अवेलेबल हो जाएंगे और जो टेंटेटिव शेड्यूल है प्री एग्जामिनेशन का वो है आपका 26 और 27 दिसंबर। तो 26 और 27 दिसंबर को आपका प्री एग्जाम शेड्यूल्ड है। इसके बाद इसका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। जनवरी में ही आपको मेंस का कॉल लेटर मिल जाएगा और 24 जनवरी रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले जो है आपको आपका मेंस एग्जाम देने को मिलेगा। इसका रिजल्ट फरवरी में आएगा। कॉल लेटर्स इंटरव्यू के भी फरवरी में आएंगे। इंटरव्यू भी आपका फरवरी में ही कंडक्ट होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट हर साल की तरह 1 अप्रैल को जो है वो आपके सामने आ जाएगा। कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया गया है कि रेगुलरली चेक करते गए आईबीपीएस की वेबसाइट को। अगर कोई चेंजेस होंगे तो उनको पता लग जाएंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आईबीपीएस कर रहा है, बहुत सारे सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। बैंक्स अपने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, तो काफी कुछ संभव है। ध्यान रखिएगा। नेशनैलिटी को लेके ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। एज एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। यानी कि भैया आप जो है 2 नवंबर 1990 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 नवंबर 2000 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए, राइट। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के भीतर है, इंक्लूसिव बोथ द डेट्स, तो आप एलिजिबल हैं। एल्स आप एलिजिबल नहीं है फॉर जनरल कैटेगरी। रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में कुछ ईयर्स का जरूर होता है, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेजर मुद्दे पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 23 नवंबर आपको मीट करना है। अगर आप आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हो, एज मैं बता चुका हूं, आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फो टेक्नोलॉजी, इन सारे के सारे स्ट्रीम्स में आपके पास एक डिग्री हो, या फिर आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और आपके पास डोएक का बी लेवल हो, राइट। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी ये पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप चेक कर लें। यहाँ पर भी आपका 4 साल का डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, पाइसिकल्चर में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारे फील्ड्स हैं। बहुत सारे आप में से काफी सारे बच्चे एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी का भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर की, वहां भी मैं आपको बता दूं, और एचआर ऑफिसर का भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एचआर ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट हो, साथ में एंड लगा है 2 इयर्स का फुल टाइम पीजी जरूरी है यहाँ पर, या फिर 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका पर्सनल मैनेजमेंट से, या फिर आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से, या फिर एचआर से, या फिर एचआरडी से, या फिर सोशल वर्क से, या फिर लेबर लॉ से। स्टार लगा है, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। आते हैं मार्केटिंग ऑफिसर के रिक्वायरमेंट के लिए। तो भैया ग्रेजुएट के साथ साथ आपको 2 इयर्स का फुल टाइम मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज मार्केटिंग हो, या 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए हो मार्केटिंग से,
या फिर 2 इयर्स फुल टाइम PGDBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, PGPM PGDM, जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में हो, मार्केटिंग में। स्टार में लिखा है कि अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है, वन ऑफ द फील्ड्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आप HR ऑफिसर के लिए या मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जा रहे हैं और आपको आपने अपना MBA या PGDBM आपने 2 स्पेशलाइजेशन से किया है, तो उनमें से एक आपका मार्केटिंग का जरूर होना चाहिए। और अगर मेजर और माइनर है तो मेजर वाला आपका मार्केटिंग से होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये बात। कैंडिडेट्स हैविंग PG डिग्री इन MMS और MBA और PG डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। या तो सिंगल स्पेशलाइजेशन हो, और अगर डुअल हो तो इक्वल वेटेड में आपका सब्जेक्ट हो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मेजर हो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये काम की बात आपके सामने है। साथ साथ यहाँ दिया गया है कि ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम the university institute board recognized by government of India or approved by the government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before 23rd November 2020। बहुत ही जरूरी है ये बात, इसको चेक कर लें। अब आती है कि ये एग्जाम जो है 2 स्टेजेस में होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी पैटर्न मोरलेस सेम ही है। प्री एग्जामिनेशन जो कि आपका लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी है, उसका पैटर्न में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप IBPS SO में IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें आपका जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा, उसमें आपका क्वांट्स आएगा। तो आपको आएगा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। 50 50 50 क्वेश्चन तीनों से पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 125 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश का वेटेज एकदम आधा है, 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स में आपको जो है 50 50 क्वेश्चन आएंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश होगा, रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। 40 मिनट आपको सेक्शन वाइज ड्यूरेशन मिलेगा। 40 मिनट आपको मिलेंगे इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, 40 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, और 40 ही मिनट आपको मिलेंगे कॉन्ट्स को सॉल्व करने के लिए। यानी कि पेपर जो आपके लिए है वो 2 घंटे का है। बाकी जानकारी के लिए मुझसे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग ऑफिसर का फैकल्टी भी हूं। और अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ें, आपको बहुत ही ज़्यादा इनपुट्स मिलेंगे, और जितने भी मैं सेशंस लेके आऊँगा लाइव और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं शेयर करूँगा, इस पे आपको मिलेगा। आते हैं मेंस एग्जामिनेशन की बात। तो भाई मेंस एग्जामिनेशन में तो आपको भैया, अगर आप IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, HR और मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चन का एक 60 मार्क्स का पेपर होगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हैं तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा। गौर करने वाली बात है कि इन पोस्ट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं होगा, और वंस यू क्लियर दिस, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जिस बात को लेके थोड़ा आप शॉक्ड होंगे, थोड़ा सरप्राइज्ड होंगे, और साथ साथ आपको एक बात और भी रियलाइज करना है कि यहाँ पर कई सारे बैंक्स ने अपने नोटिफिकेशन में अभी भी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं दी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, देख के पैनिक और डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी बिल्कुल संभव है कि जिन बैंक्स ने अभी NR यानी कि रिपोर्ट नहीं करी है वैकेंसीज, वो बढ़ाएंगे। तो IT ऑफिसर के टोटल वैकेंसीज जो हैं वो केवल 20 आए हैं, विच आई एम स्ट्रांगली इन अ बिलीव कि ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर के पिछले साल 600 कुछ थे, इस साल 485 आए हैं। अच्छे मतलब डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। राजभाषा अधिकारी हमेशा की तरह कम है, 25। लॉ ऑफिसर्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 हैं। HR ऑफिसर्स का टोटल वैकेंसीज केवल और केवल 7। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और PNB ने अभी ये वैकेंसीज अभी अपना नहीं अनाउंस करी हैं। जब वो रिपोर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा। और थोड़ा मेरे को भी सबसे ज्यादा शॉकिंग जो लगा है यहाँ पर ये, कि पिछले साल तो 310 वैकेंसीज थे मार्केटिंग ऑफिसर के, इस साल केवल और केवल 60। तो क्या करना चाहिए? क्या आपको इसको इग्नोर मार देना चाहिए, डिमोटिवेट होना चाहिए कि बहुत कम वैकेंसीज है, मेरी तो तैयारी नहीं है, कैसे मैं करूंगा? ये गलती बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से पैटर्न और ट्रेंड चल रहा है, पूरी पूरी संभावना है पिछले साल और पिछले के पिछले साल की तरह
आपने देखा होगा कि लास्ट में आईबीपीएस मार्केटिंग ऑफिसर्स के वैकेंसीज बहुत सारे बड़े थे। लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गए थे, राइट? तो जिन बच्चों का प्री निकला, मेंस का पेपर दिया और मेंस का कट ऑफ आप जानते ही हैं क्या हुआ। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों को जॉब मिल गई थी। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कम है, मेरा चांस नहीं है। आपका चांस बिल्कुल है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान अभी मत दीजिए। आप जम के तैयारी करिए। आप देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले साल बाद में वैकेंसीज लेके आए तो इस साल भी हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी तीनों बड़े बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं। जिन्होंने जीरो लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो ही रहेंगे, ये भी बाद में बढ़ सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा अगर आप अभी दिमाग से निकाल दें, तैयारी करें, फॉर्म फिल जरूर करें, लापरवाही मत करें, अभी से जुट जाएं। इस मुगालते में ना रहें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। आपका चांस बिल्कुल है। आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर बाद में वैकेंसीज बढ़ी और आपने एग्जाम अच्छे से नहीं दिया या आपने एग्जाम ही नहीं दिया, तो नुकसान आपका है। तो जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं है, ये नंबर ऑफ सीट्स को लेके मत परेशान हो, आपको केवल एक ही चाहिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा उसको हेल्प करने में। आप मेरे संग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। बाकी के अपडेट्स, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए मैं हूं यहाँ पर, मार्केटिंग वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई विल बी देयर। बिल्कुल तसल्ली से कल से आप फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। प्री में भी जेसी एकेडमी आपके लिए पूरा हेल्प करेगा। मेंस के लिए तो मैं हूं ही, आपको कोई चिंता करने की जरूरत मार्केटिंग ऑफिसर स्टूडेंट्स को नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काम का है। इसको जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें, आपको क्या लगता है कि वैकेंसीज कम है, क्या होना चाहिए, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आप हमारे को जेसी एकेडमी को यूट्यूब पे, गूगल प्ले स्टोर पे, फेसबुक, इंस्टा, बाकी सोशल हैंडल्स पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर वेबसाइट फॉर अदर डिटेल्स। आई होप दिस इज यूजफुल। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद स्ट्रेटेजी हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द प्री एग्जामिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड, stay connected. Bye bye. All the very best.